की जय। प्रातः स्मरणीय परम पूज्य गुरुदेव जी, परम पूजनीय श्री साहिब जी, अर्चनी वंदनी संत समाज, धर्म प्रेमी सम्मानी भक्त सज्जनों, ममतामयी माताओं, बहुत देर से हम सत्संग और भजन से लाभ ले रहे हैं। कि हमें यहाँ सुंदर मानव जीवन मिला हुआ है और इस मानव जीवन में जब तक हम सत्संग भजन नहीं करेंगे, सद्गुणों को जीवन में अपनाएंगे नहीं, आचरित नहीं करेंगे, सद्गुण सदाचार में जीवन नहीं जिएंगे, जीवन को निर्मल पवित्र बनाकर नहीं जिएंगे, तो ये मानव जीवन हमारा ऐसे ही बीत जाएगा। इसलिए आज अभी सुंदर समय है, इसका हम सदुपयोग करें और इस मानव जीवन को सुंदर पवित्र निर्मल बनाकर जिए। सदगुरु कबीर साहिब जी की एक साखी है। सदगुरु कबीर साहिब जी को हम अपना इष्ट, उपास्य, गुरु, मित्र जो भी कहें, जो भी मानते हों, लेकिन सदगुरु कबीर साहब अपना मित्र, अपना साथी किसको मानते हैं? तो सदगुरु कबीर साहब जी ने अपने मुख से स्वयं कहा है एक साखी में कि कबीर हम सब ते बुरे, हमसे भल सब कोय, जिन ऐसा कर जानिया मीत हमारा सोए। सदगुरु कबीर साहब जी क्या कह रहे हैं कि कबीर हम सब ते बुरे, मैं सबसे बुरा हूँ और सब लोग मुझसे अच्छे हैं। कबीर हम सबसे बुरे, हमसे भल सब कोय, जिन ऐसा कर जानिया मीत हमारा सोए। जो ऐसा जानता है और मानता है वही मेरा मित्र है, साथी है। अब हम आप विचार करें कि हम क्या सोचते हैं, क्या करते हैं। क्या अभी कभी हमने सोचा कि हम बुरे हैं, हम में अमुक अमुक बुराइयां हैं? अगर ऐसा सोचा और माना होता तो कभी लड़ाई झगड़ा ही ना होता, वाद विवाद नहीं होता, ये कोर्ट कचहरी, अदालत, पुलिस, ये सब की ज़रूरत ही ना पड़ती। अगर ये सब है तो समझो हम में दोष है। लेकिन हम क्या करते हैं, हम अपनी बुराइयों को नहीं देख पाते हैं और दूसरों की बुराइयों को देखते हैं। अपने कितने बड़े बड़े दोषों को हम नहीं निकाल पाते, लेकिन दूसरों के छोटे छोटे दोषों को देखकर हम उसकी निंदा करते हैं, बुराई करते हैं। और किसी से कह दो कि तुम में अमुक बुराई है तो वो नाराज भी हो जाता है। लेकिन हम आप सोचे कि हम अपने बुराइयों को निकालने का काम करेंगे तो हमारा जीवन सुंदर पवित्र निर्मल होता जाएगा। जैसे 2 और 2 5 नहीं 4 ही होते हैं। चाहे विश्व के किसी कोने में भी ये जोड़ा जाए, 2 और 2 4 ही होते हैं। इसी प्रकार अगर जीवन में वाद विवाद है, लड़ाई झगड़ा है, कला है, अशांति है, तो समझो हम में दोष है। और इस दोष को निकालने के लिए हमें क्या करना है? हमें सद्गुरु के जो ज्ञान है उसको जीवन में आचरित करना पड़ेगा, तभी हम अपने जीवन को निर्मल बना पाएंगे। आज सदगुरु कबीर साहिब हो या अन्य महापुरुष, जिस ऊंचाई में पहुंचकर जैसा जीवन जिए, जो अनुभव प्राप्त किए, और उस अनुभव को, उस जीवन को अगर हम जीना चाहते हैं तो हमें भी वैसा करना पड़ेगा। हम क्या करते हैं, महापुरुषों की वाणियों को केवल पढ़ते हैं, सुनते हैं, सुनाते हैं। कहना सुनना बुरा नहीं, लेकिन उसको जीवन में आचरण करना। हम क्या करते हैं कि सदगुरु ने क्या कहा है उस पर ध्यान देते हैं, क्या किए हैं इस पर ध्यान नहीं देते। इसलिए हमारे जीवन में सुधार नहीं होता है। जैसे भजन में गाया गया है कि सत्य नाम सत्य नाम सत्य नाम कहिए, जाही विधि राखे साहेब ताही विधि रहिए। लेकिन हमें क्या करना चाहिए?
सत्य नाम सत्य नाम सत्य नाम कहिए, जाही विधि रहे साहेब ताही विधि रहिए। हम राखे नहीं, रहने सदगुरु कबीर साहब कैसे रहे वैसे हम रहे, तब हमारा जीवन सुंदर पवित्र होगा। उनके ज्ञान को हम सही मायने में जी पाएंगे। आज हम राम कृष्ण बुद्ध महावीर साहब सदगुरु कबीर साहब हो, उनके ज्ञान को जी क्यों नहीं पा रहे हैं, जीवन परिवर्तित क्यों नहीं हो पा रहा है? क्योंकि हम कहना सुनना सुनाना जानते हैं, लेकिन उसको जीवन में आचरित नहीं करते हैं। क्या कहे हैं, कहना सुनना बुरा नहीं है, लेकिन कहे अनुसार करना चाहिए, तब हमारा जीवन सुंदर पवित्र निर्मल बनेगा। सीताराम 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 कहिए और जाही विधि राखे राम ताही विधि रहिए। आज कितनी राम की पूजा हो रही है, कृष्ण की पूजा हो रही है, भगवान शिव की पूजा हो रही है, हम गणेश जी को पूज रहे हैं। आज हम नवरात्रि का पर्व चल रहा है, देवी दुर्गा को पूज रहे हैं, लेकिन क्या उसके माध्यम से जो बताया जा रहा है, जो सद्गुणों की चर्चा हो रही है, जो अच्छाइयों की चर्चा हो रही है, उसको क्या हम जीवन में उतार पाते हैं? नहीं। इसलिए हमारा जीवन वैसा ही बना रहता है जैसे हम श्री रामचंद्र जी की जीवन, रामायण की एक चौपाई को जीवन में उतार ले तो हमारा जीवन परिवर्तित हो सकता है। लेकिन हम क्या करते हैं, पूरा रामायण पढ़ लेते हैं, रामायण की कथा को सुंदर ढंग से बता देते हैं, घर घर में रामायण की पाठ होती है, गांव गांव में रामायण की प्रतियोगिता होती है, लेकिन रामायण के पात्रों के आदर्श को उतार नहीं पाते, इसलिए जीवन परिवर्तित नहीं होता। किसी के बुरा कहने से हमें दुखी नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर हम बुरे नहीं हैं तो किसी के कहने से हमें वो बुराई नहीं आ सकती। हाँ, अगर हम सावधान हैं, अगर कोई बुराई करता है और हम सोचे कि वास्तव में बुराई मेरे अंदर है, तो हमें आत्मावलोकन का अवसर मिलेगा और उसको हम निकालने का काम करेंगे तो हमारा जीवन सुंदर बनेगा। लेकिन कोई अगर प्रशंसा करता है और उस प्रशंसा में हम असावधान हो गए तो वो हमारी हानि हो सकती है। लेकिन कोई बुराई करता है और बुराई में हम उस बुराई को अपने जीवन में, अगर वो बुराई कर रहा है और उसको हम आत्मालोकन करेंगे, उस बुराई को देखने का प्रयास करेंगे कि सचमुच में बुराई मेरे में है क्या, तो हमारे जीवन में सुधार होगा। लेकिन हम आप ऐसा नहीं कर पाते हैं, इसलिए जीवन में सुधार नहीं होता है। और बुराई तो हर किसी की होती है, चाहे आप अच्छा करो चाहे बुरा करो, बुराई करने वाले मिलते ही हैं। बड़े बड़े देवी देवता जिसको हम अवतार पैगंबर भगवान भगवती कहते हैं, उनकी तो बुराई हुई है, तो हम साधारण लोगों की क्या गिनती। रामचंद्र जी, सीता जी कितना अच्छा जीवन जिए, भाई भाई में कितना प्रेम, कितना समर्पण, कितना त्याग, माता पिता की आज्ञा पालन करने के लिए 14 वर्ष का वनवास निकाले, लेकिन फिर भी उनके जीवन में ये समय आता है, उनकी बुराई होती है। जब श्री रामचंद्र जी 14 वर्ष का वनवास काट करके जब अयोध्या वापस आते हैं, तो कुछ ही दिनों में पूरे गांव और शहरों में बुराई शुरू हो जाती है कि सीता इतने दिन तक रावण के घर रही, फिर भी राम उनको अपने घर में ले आए। हर जगह उनकी बुराई होने लगती है। क्या सीता अपनी मर्जी से रावण के यहाँ गई थी? और सीता जब तक अशोक वाटिका में रही तब तक श्री राम को ही याद करती रही, और फिर भी उनकी बुराई हुई। और यहाँ भी कहा गया कि श्री रामचंद्र जी मोह में इतने अंधे हो गए कि उनको दिखाई भी नहीं दे रहा है, और सीता को अपमान का घूट पीना पड़ा और उसको फिर उससे वनवास निकाल दिया गया। लेकिन आप सोचे विचार करें, यदि ये घटना कोई कहानी नहीं, काल्पनिक नहीं, अगर सच है तो कितना डरावना है। सीता कोई अपनी मर्जी से रावण के यहाँ नहीं गई थी, उसको रावण बलपूर्वक ले गया था। और अब उनकी मर्जी, लेकिन रावण भी उनकी मर्जी के खिलाफ उनको कुछ नहीं किया। उनके जो सेवा में थी, उनकी रक्षा करने वाली थी, वो भी स्त्रियां ही थी। लेकिन जब तक
सीता लंका में रही तब तक वो राम का ही स्मरण करती रही। जब हनुमान जी पता लगाने के लिए जाते हैं और वह अशोक वाटिका में जाते हैं, तब सीता से कहते हैं कि माता आप तो मेरी पीठ पे बैठ जाइए, मैं आपको सकुशल श्री रामचंद्र जी के पास पहुंचा दूंगा, कोई मुझे नहीं रोक पाएगा। तब सीता कहती है कि मैं पति भक्ति को ख्याल रखते हुए किसी पुरुष का स्पर्श करना नहीं चाहती, क्योंकि अगर रावण से मेरा स्पर्श हुआ है तो उस समय तो मैं असमर्थ थी, विवश थी, इस कारण से उसके बलपूर्वक प्रयोग के कारण हुआ है, लेकिन मैं अपने जानकारी में किसी पुरुष को स्पर्श करना नहीं चाहती। तो देखिए सीता कितना पवित्र थी, फिर भी उनकी बुराई हुई। तो हमारे और आपके जीवन तो साधारण, जिनको भगवान भगवती कहते हैं उसकी बुराई हुई, तो हम साधारण लोगों की हुई। इसलिए हमें बुराई से नहीं डरना चाहिए, बल्कि बुरा करने से डरना चाहिए। बुरा कहला